नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू से। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनहित। हाईकोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पैरवी न होने से नाराज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेर लिया। अभ्यर्थी बीते 600 से अधिक दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थी सरकार पर हाईकोर्ट में लचर पैरवी करने का आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता ठीक ढंग से पैरवी न करके उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी की सरकारी शिक्षक भर्ती में यह पेच हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। पिछले 606 दिन से अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना दे रहे थे, लेकिन जब इको गार्डन पर धरने की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य मंत्री के आवास का घेराव कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए गौतमपल्ली के 2 मॉल एवेन्यू राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर डट गए। बता दें कि धरने पर बैठे अभ्यर्थी 6800 सीटों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए आए और जल्द नियुक्ति देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनका नियुक्ति पत्र अटका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, उसके बाद हमारे माननीय योगी जी हैं, उन्होंने हमें न्याय देते हुए 6800 की लिस्ट दी और वही इन अधिकारियों ने कोर्ट में फंसा दी और ना ही उसकी कोई पैरवी कर रहे हैं और ना ही हमें कोई न्याय दे रहे हैं। हमें 2.5 साल हो गया इसी तरह रोडों पे धरना देते, लेकिन अब थक गए हैं। अब हमें नियुक्ति पत्र चाहिए तो चाहिए, अब बहुत हो गया, हमने बहुत सुन लिया। अब यहाँ करो या मरो की स्थिति है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अधिकारियों ने सारा खेल खेला और हमें कोर्ट में हरवाते हुए हमारी लिस्ट को पेश करवा दिया और उसके बाद हमें कोई भी न्याय नहीं दिया गया है और हम अपने न्याय के लिए आज यहाँ डटे हुए हैं। 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए। क्या हमारा पिछड़ा दलितों को का जीने का अधिकार नहीं है? हमारे रगों में खून नहीं दौड़ता है? हम लोग, मैं आपको बता दूं, हमारा लिस्ट आई थी 5 जनवरी को। ऐसे भी नहीं हमारी लिस्ट आई थी। हमको जो 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन विभाग में बैठे हुए अधिकारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के हमारे गुणांक को कॉलम को छिपा करके हम लोग को नियुक्ति से वंचित किया गया था। हमारे जगह पर छबड़ों को डाल दिया गया था, लेकिन हम लोग आंदोलित रहे। उस आंदोलन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 डेलीगेशन टीम जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनको 1 हफ्ता के अंदर इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। सर, हमारी यही मांग है कि हमारे न्यायपीठ मुख्यमंत्री के आदेश से जो हमारी लिस्ट आई है चयनित शिक्षकों की, सर 2 साल से अधिक हो गया है। हमारे भाई 60 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। न्यायपीठता में कहा जाता है कि जो गलत है उसे दंड मिलना चाहिए और जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। हमने सारी परीक्षाएं पास कर ली है, हमारा अधिकार है कि हमें नियुक्ति दी जाए और जिन्होंने गलत किया है उनको नापा जाए। कमी कहाँ पर आ रही है? ये जो अधिकारी है बीच में, हम लोगों को समझ में यही आ रहा है कि हमारे साथ कहा जाता है कि न्याय किया जाएगा, कोर्ट में भी हम आपके साथ हैं, लेकिन जब पैरवी का टाइम आता है उस समय सरकारी अधिवक्ता हमारे पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, ना ही हमारे पक्ष में वो दलीलें देते हैं। तो हम इनसे यही मांग करने आए कि हमें सही समय पर नियुक्ति दिलाइए। कि आपको बता दें, इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला विधानसभा और विधान परिषद में भी गूंजा था। सपा विधायकों ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर आरक्षण घोटाले का भी आरोप लगाया था, जिसका जवाब यूपी सरकार ने सदन के अंदर पुरजोर तरीके से दिया था। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति पाने से वंचित रह गए अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को गलत पाए जाने पर 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी करने राज्य सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। मामले में 7 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस भी जारी किया था। जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी 2021 को आरक्षित श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन अब तक अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अभ्यर्थी बीते 606 दिनों से लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार उनकी समस्या जानने नहीं पहुंचा। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर कई पुलिस अफसर उनको हटाने के लिए फोर्स लेकर पहुंच गए। यूपी की सरकारी शिक्षक भर्ती में पेंच फंसा हुआ है, जो कब हल होगा ये बड़ा सवाल है। लखनऊ में एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतमपल्ली के माल एवेन्यू पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास है, जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री है। और इन्हीं के आवास के बाहर आज सुबह से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, वो धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये लोग तकरीबन 606 दिनों से इको गार्डन पर धरना दे रहे थे और अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से मंत्री के आवास के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं और भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र उनको देना चाहिए वो सरकार उनको जल्दी से दे। और हाथों में तख्ती लेकर के बैठी है कि योगी सरकार में पिछड़े दलित कतार में है और पीड़ित जो 6800 शिक्षक भर्ती हैं, जो सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो उनको सौंपा जाए। और भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं और नियुक्ति पत्र कि लेने की मांग को अड़े हैं। और संदीप सिंह के आवास के बाहर ये पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और पिछले कई दिनों से ये लोग इको गार्डन पर धरना कर रहे थे। पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो एक 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अंग है, वो लगातार सरकार से नियुक्ति मांग लेने की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज। तो 600 से अधिक दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। समय समय पर मंत्री के आवास को घेरा जाता है और शिकायत सरकार से नहीं है, यहाँ शिकायत अधिकारियों से है। जो अधिकारी सरकार का पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख रहे, यह आरोप है शिक्षक अभ्यर्थियों का। हमारे साथ इसी खबर पर शिवा शर्मा, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए, जो पूरी खबर को कवर कर रहे थे, और विक्रम कुमार शिक्षक अभ्यर्थी है। सबसे पहले विक्रम, आपके पास आऊँगा। पहले तो पूरा प्रकरण आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ डिले हो रहा है जो अधिकारी ये कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीएम से भी मिले, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया। उसके बाद दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर? जी, आप अपनी बात को पूरी करें। जी सर। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 69 शिक्षक भर्ती निकली थी, इस शिक्षक भर्ती में आरक्षक घोटाला करके ओबीसी एसटी समाज के 6,800 लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया गया और उनकी जगह बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी दे दी गई। सर, इस चीज को मैं अकेला खुद नहीं बोल रहा, ना ही मनमानी तरीके से बोल रहा हूं। 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उसे संविधान दर्जा दिया है और रियल में 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से दिया भी है। सर, उस एनसीबीसी ने भी 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी करके सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। ओबीसी एसटी समाज के हजारों छात्रों की जगह सवर्ण समाज के लोगों को नौकरी दे दी गई। साथ ही साथ एनसीबीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि जो अधिकारी दोषी हैं उन पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे, जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें सरकार शीघ्र न्याय दे। महोदय, आज तक दोषी अधिकारियों पर तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें आज 600 से अधिक दिन धरना प्रदर्शन करते हो गए, न ही उन्हें नियुक्ति मिली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन राज्य परिषद के अध्यक्ष थे मुकुल सिंघल जी, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई। इस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया कि इस भर्ती में व्यापक लेवल का अच्छा घोटाला हुआ है। उसके बाद महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को अपने आवास KD5 पर बुलाया था 23 दिसंबर 2021 को। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था
कि हम स्वीकार करते हैं इस भर्ती में अधिकारियों के माध्यम से तुम लोगों के साथ अन्याय किया गया है। आप हमारे कहने से धरना स्थगित कर दीजिए, धरना को समाप्त कर दीजिए। हम आप लोगों को शीघ्र न्याय देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी, वो हम लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 5 जनवरी 2022 को ओबीसी एससी समाज के 6800 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई। उसके बाद महोदय 8 जनवरी 2022 को आचार लग गई। तब से लेकर आज तक पीड़ित ओबीसी एससी समाज के छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन छात्रों का बराबर शोषण किया जा रहा है। महोदय, हम लोगों ने सरकार का कोई भी ऐसा मंत्री या सांसद विधायक नहीं छोड़ा जिसके आवास पर हम लोग न गए हो। और हम लोग जहां जहां जाते हैं, आपने आज स्वयं भी देखा होगा, हम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई, हम लोगों को सड़कों पर घसीटा गया। इसके बाद महोदय, हम लोगों की पिछली 1 तारीख को बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जो सिंगल बेंच में हीला हवाली की गई, उसमें करेक्शन करके कोर्ट में 6800 की लिस्ट प्रोसीड कराई जाएगी। महोदय, मैं अभी भी कोर्ट में उपस्थित हूं, अभी सुनवाई समाप्त हुई है। यहाँ जो सरकार का रवैया है, सरकार की तरफ से चाहे सीएससी आदरणीय रविजा सिंह जी हो, चाहे संजय भसीन जी हो, ये दोनों लोग महोदय हम लोग अपोजिट बहस करते हैं और दोनों ही लोग किसी तरीके से सोच रहे हैं कि जो अन्य वर्ग के लोग नियुक्ति पा रहे हैं वो सेफ बने रहे। इन दोनों वकीलों की मंशा ये नहीं साहब, ये लोग हमें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल शिवा शर्मा, आज आप मंत्री के आवास को जब अभ्यर्थी घेर रहे तब आप वहां मौजूद थे। क्या सरकार की तरफ से किसी अधिकारी ने या मंत्री ने खुद बात करने की कोशिश की होगी कि आप काफी लंबे समय तक वहां पर थे अभ्यर्थियों के साथ? बिल्कुल सर, हम लोग इसी मांग को लेके गए थे। 1 तारीख को शिक्षा मंत्री ने कहा था। विक्रम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल शिवा से था। शिवा, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? विशाल, देखिए, जब सुबेरे धरना प्रदर्शन संदीप सिंह के आवास के बाहर चल रहा था, जो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। पुलिस के बड़े अफसर अभ्यर्थियों को इस बात को समझाकर शांत कराते रहे कि मंत्री अभी घर पे नहीं है, लिहाजा उनका धरना यहाँ पर करना उचित नहीं है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंत्री इस वक्त उसी अंदर थे, मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी अभ्यर्थी की सुनी नहीं। ये एक बड़ी विडंबना कही जाएगी विशाल की जो भर्ती थी वो आज से ठीक 5 साल पहले 2018 में निकली थी। 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती जो है वो 5 साल से सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं। इको गार्डन जो धरना स्थल है लखनऊ का, वहां पर 600 दिनों से ज़्यादा धरना दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है उन लोगों के ऊपर जो इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीधे सीधे अभ्यर्थी यही लगातार कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे डेलीगेशन को साथ में बुलाया था, उन्होंने सबसे बातचीत की और उन्होंने इस बात को जाना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से एक लड़ाई लड़के अपनी बात करके कोर्ट से जीतने के बाद आ गया है, तो सरकारी सिस्टम में फेलियर विशाल कहां पर है। तो इसी बात को जानते हुए उन्होंने जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि जो आरक्षित वर्ग है, जिनका वर्ग बढ़ाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग से बात करने के बाद, उस वर्गों को नौकरी दी जाए, उनके हाथ में नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन 2 साल के बाद भी जब इस पूरे मामले को कोर्ट में गया और कोर्ट में आने के बाद फिर पिछले 1 साल से नियुक्ति पत्र मांग देने की बात कही गई, तब से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तब से इनको वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला। उसी को लेकर के आज ये सुबेरे बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के घर के बाहर पहुंचे थे और इस बात पे अड़ गए थे कि अब वो नियुक्ति पत्र लेकर के ही हटेंगे, क्योंकि 600 दिनों से ज्यादा ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन पे। पुलिस जब आती है इनको हटाती है तो इनके ऊपर बल प्रयोग करती है या उनको जबरन उठा करके पुलिस गाड़ियों में ले जाती है। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक दर्शक प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, अपनी बात को रखें। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर चीज में अधिकारियों को दोष दिया जाता है। अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? सबसे अधिकारी तो हमारे सीएम साहब के अंडर में आते हैं, नंबर 1 बात। दूसरे, अभ्यर्थी बोलते हैं कि सीएम साहब ने निर्देश दे दिए, उन्होंने 2 साल पहले दिए है, अभी तक वो 600 दिन से धरने पर क्यों बैठे थे? जाके आज घेराव क्यों नहीं कर देते सीएम साहब का? अभी कभी ये हो सकता है सर सीएम के निर्देश का पालन अधिकारी न करे? ये 100% है कि सीएम के निर्देश का ही पालन वो अधिकारी कर रहे हैं, इसीलिए इनको कुछ काम नहीं हो रहा है। सर, ये कहने का चीज है, ये बड़े अधिकारी कुछ भी कह ले, लेकिन वो चलते तो अंडर में सीएम और पीएम के ही है ना। सर, ये झूठा प्रलोभन देने की बात है। ये भारतीयों को, इनको भी दोष दिया जा रहा है। ये बेवकूफी में बैठे हैं, 600 दिन से बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता है
कि कभी सीएम का निर्देश ये टाल सकते हैं, 2 दिन टाल देंगे, 4 दिन टाल देंगे, 600 दिन टाल देंगे, कभी हो नहीं सकता सर। ये सब सीएम के निर्देश पर हर चीज होती है सर। ये अधिकारियों को दोष दिया जाता है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे मंत्री का महकमा हो, चाहे किसी का महकमा हो। एक से नीचे वाले अधिकारी को उससे ऊपर वाला अधिकारी निर्देश देता है और सबसे ऊपर हमारे सीएम साहब निर्देश देते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वच्छ छवि रखना चाहते हैं। यही कहना मेरे को। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात को रखें। उमेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क टूट गया फिर से। तो 606 दिन लगभग धरना प्रदर्शन के हो चुके हैं। एक अभ्यर्थी तो अभी भी कोर्ट में है और हम लोग के साथ जुड़े भी हैं। वो कह रहे अभी भी पैरवी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। अभी भी अधिकारी गोलमोल जवाब कोर्ट में दे रहे हैं। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और मेहमान हमारे साथ मंजुलता शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये भी जुड़ चुके हैं। शिवा के पास वापस चलेंगे। शिवा, अपनी बात को खत्म करें, फिर हम लोग मंजुलता जी के पास चलते हैं। शिवा, देखिए विशाल, घूम फिर करके बातचीत यहीं पर आती है कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और 5 साल के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में से जो 6800 लोग हैं वो आरक्षित वर्ग है और आरक्षित की लड़ाई करके वो सीधे सीधे नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं और वो वैध है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। धनंजय हैं जो देवरिया से आए हैं। धनंजय, लड़ाई जो शुरू हुई है, अब कहाँ अटकलें आ रही हैं, दिक्कतें क्या हैं? बस पहले सबसे पहले तो आपके चैनल को के न्यूज़ का बहुत धन्यवाद। हमारी कम से कम पीड़ा उठाए, नहीं तो हम लोग का आज आंदोलन का 608वां दिन, भूख हड़ताल का 51वां दिन है। लेकिन सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक हमारा कोई खबर लेने नहीं पहुंचा है। जहां तक कि अभी सुबह मॉर्निंग में भी आपने दिखाया 11 बजे के लगभग कि हम लोग का किस तरह बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन हमारे बहनें जिस तरह घसीटी गई, हमको खुद मेरा वीडियो आपके पास होगा, घसीटा गया, भर भर के गाड़ियों में भरा गया। तो हमारा सिर्फ इतना ही गुनाह है कि हम पिछड़े और दलित हैं। नहीं तो हमें 3 साल पहले हमें विद्यालय में होना चाहिए, नौनिहालों को अपना शिक्षा दे सक। हमने इस दिन के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों से माँ के गहने और पिताजी के हिस्से की ज़मीन बेच करके हमने बीएड किया था, टेट सीटेट और तैयारी करके सरकार के द्वारा जितने मानक थे मैंने जनरल में सब कुछ क्वालिफाई किया। लेकिन उसके बावजूद जब हमारी तीसरी लिस्ट आती है हम लोग का, तो पता चलता है कि जहां कटाव जनरल और ओबीसी का महज 0.4 का अंतर, तब हम लोग को, हमारे साथियों के ऊपर डाउट होता है कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो हम लोग आंदोलित होते हैं। लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी एकदम सिरे से नकार देते हैं कि आरक्षण में कोई विसंगति या घोटाला नहीं हुआ। लेकिन उसके उपरांत हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, माननीय मोदी जी का बनाए हुए आयोग है, तो हम लोग जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि हमारा वहाँ पर आयोग, वहाँ पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हमारा एक रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि हमारे आरक्षण के साथ जहाँ 27% होना चाहिए, महज 27% के जगह पे ओबीसी को मात्र 3.86% दिया गया है, और जहाँ 21% एससी वालों को महज 15.5% के लगभग दिया गया है। किसकी गलती है, इतना कम परसेंटेज दिया आरक्षण को? किसकी गलती है आप मानते हैं? विभाग में बैठे हुए अधिकारी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के। आज जिनको जेल में होना चाहिए वो आज विभाग संभाल रहे हैं, और जिनको विद्यालय में होना चाहिए आज दर दर की ठोकरें हम लोग इको गार्डन खुली आसमान के नीचे, मैं सर बताना चाहता हूँ। बिल्कुल शिवाई, चाहे कितने मौसम बदल गए, लेकिन हम लोग पत्थर के नीचे, वही हमारे लिए कोई बदलाव नहीं। व्यक्ति ने अगर बीए पास किया हो, जिस तरीके से इस अभ्यर्थी ने बताया कि इन्होंने घर में माँ के गहने और पिता के हिस्से की जमीन को बेचकर पढ़ाई की है। मंजुलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजुलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सीधा सवाल, कब क्या उम्मीद है? कोर्ट पर भी आप लोग गए, मंत्री, सांसद, विधायक, सबका मुझे लगता है आप लोगों ने आवाज़ घेरा, मिले भी। मुझे लगता है अब अधिकारियों की बारी है, जो तत्कालीन अधिकारी जिन्होंने झेलमेल की है उनको घेरने की जरूरत आ पड़ी है अब। जी सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें सपोर्ट किया। सर, ये जो हमारी जो लिस्ट आई थी वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ही आई है, यानी कि ये सब मान चुके हैं, अधिकारी भी मान चुके हैं कि इनसे आरक्षण विसंगति हुई है। एक्चुअली ये घोटाला है और इसको आरक्षण विसंगति का नाम दिया गया है।
हमने हर किसी के यहाँ जाके जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हमने देख लिया है, लेकिन हमें वही आश्वासन दिया जाता है। फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री से ये उम्मीद कहने चाहिए, हम उन्हीं, वो हमारे मुखिया हैं, वो हमें न्याय जरूर देंगे। हमारी इतनी मजबूरियां हैं, हमने हर तरह का संघर्ष सर झेल लिया। आज 607 दिन हो गए हमें धरना देते हुए, भूख हड़ताल भी जारी है। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। मैं खुद एक महिला हूँ, आज हम शिक्षा मंत्री की आवाज कहें, हमें इतना बुरी तरह बिहेव किया गया है सर, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि किन किन परिस्थितियों से हम यहाँ गुजरे हैं और क्या क्या हमें झेलना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज हम सिर्फ अपनी नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो क्या लग रहा है दिक्कत अब कहां पर आ रही है? अधिकारियों के उस बयान से जो कोर्ट में वो दे रहे हैं? सर हमें ये लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वही माननीय मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, उन्हीं के संज्ञान में लिस्ट आई है, लेकिन कुछ उनके अधिकारी हैं, बस उन्हीं की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो अब हेलो, तो यहां पर आपने सुना कि किस तरीके से ये सिर्फ घोटाले की बात तक आ चुकी है, और कहीं ना कहीं शिवा ने भी जिस तरीके से अभी अभ्यर्थियों से बात करी, लगभग 11 बजे से उन अभ्यर्थियों के साथ है, एक अभ्यर्थी कोर्ट से है, तो कहीं ना कहीं जो बात मूलतः निकल के आ रही है, इस पर विशेष ध्यान अब मुझे लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। जिस तरीके से अभी तक सबको आभास उन्हीं से है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाकर जो आश्वासन दिया था उस पर कहीं ना कहीं अधिकारी अब तक अमल नहीं कर पाए। शिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंजुलता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 पदों पर जो बवाल चल रहा है वो लगभग 607 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन अभ्यर्थियों को कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कोर्ट में सरकारी वकीलों द्वारा जो गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं उनसे तारीखें तो पड़ रही है, लेकिन वो तारीख नहीं आ रही जब उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। क्या शिक्षा मंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या सांसद सबके दर पर जाग चुके, अब शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब देने लगी है, क्योंकि 607 दिन बहुत होते हैं जिन्हें अब तक स्कूल में होना चाहिए, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर आज जनहित में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।